हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। आई वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। और आई गो आप सारे ठीक हो गए, अपनी लाइफ में बढ़िया मजे कर रहे होगे और आपकी सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जैसा कि मैं आशा करता हूँ सबसे। ठीक है, आप लोग मतलब अपने अपना लाइफ में बढ़िया मजा आ रही होगी। सो गाइस, अभी की सबसे बिगेस्ट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है अभी की वो है कि गेट 2026 का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च हो चुका है। ऑफिशियल पोर्टल क्या होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, ठीक है। बट द थिंग इज, आई नो मैं थोड़ा सा वीडियो के लिए लेट हो गया हूँ, ठीक है। बट आई एम मे बी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो आई नो आप लोग मिस कर रहे होगे कि अरमान भाई की वीडियो नहीं आई यार गेट पे, है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट थोड़ा सा आई वॉज बिट ऑक्यूपाइड, सो दैट्स वाई आई गॉट लेट। बट या शुरू करते हैं अपना बढ़िया। थोड़ा रिसर्च करके मैंने बनाई ये वीडियो। थोड़ा मतलब सामने मेरा मतलब ओपन है ये अपना गेट 2026 का पोर्टल। आई विल लेट यू नो द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वीडियो। में इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि क्या क्या डेट्स होने वाली हैं आपकी, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और आपको क्या कैसे चेक करना है चीज़ों को, राइट, और हर चीज़। एंड सॉरी गाइज, आई एम लाइक लुकिंग अ वेरी एज्ड पर्सन। तो अभी मैं बस घर जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। आई गेस मैं अभी घर जाऊँगा, फ्राइडे घर जा रहा हूँ। तो आई विल बी गुड लुकिंग गुड, ठीक है। और जैसा कि देख लो यार, गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इतने एफर्ट्स को, अगर इफ़ यू वांट सच वीडियोस, है ना। और मेरी तरफ से अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप और भी यूज़फुल चीज़ें चाहते हो, प्लीज़ मतलब बताओ यार मेरे को, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास करे हुए, ठीक है। तो देखो, गेट क्या होता है आपको एज वी ऑल नो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026। ये सिर्फ एप्टीट्यूड कहने की बात होती है, इट्स नॉट लाइक एप्टीट्यूड इतना आसान नहीं होता है। एप्टीट्यूड इफ़ यू विल थिंक कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, बट इट विल नॉट लाइक दैट, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो इतनी आसानी से नहीं होता है एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, जो लोग टाइम पास कर रहे थे अभी तक, तो गाइज उनसे बस हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ टाइम पास मत करो, प्लीज़ बी अवेयर और मतलब अपना पढ़ाई शुरू कर दो भाई, रियली पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम आ चुका है, ठीक है। अब वेबसाइट आ गई है तो आपका अभी मैं आपको बता दूंगा डेडलाइंस क्या है फॉर्म भरने की, फॉर्म भी आ जाएंगे, ऐसे ही करके एग्जाम आ जाएगा। 6 महीने पता नहीं लगते। और मैं आपको एक कोइंसिडेंस बताता हूँ भाई, देखो जैसे ही आपका लाइक कल यस, yesterday was the last round of the national sport round for the NIT from the CCMT. After that national sport round, we got this announcement: the graduate aptitude test in engineering gate website has been launched for the 2026. तो सी देख लो भाई, जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होता है ना, देन आता है। हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब अनइवनली गेट 2026 कभी भी लॉन्च कर देगा, गेट 27 कभी भी लॉन्च कर देगा। द थिंग इज लाइक दैट, ठीक है। तो इस बार गुवाहाटी करा रहा है हमारा मेनली, ठीक है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट टिप भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट कराता है हमें उसके लिए क्या सीखना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो इस बार ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, ठीक है। हर बार मतलब आपको 7-8 आपके, देखो मैं आपको बताता हूँ, IITs हैं जो कराते हैं, 7 मेनली IITs होते हैं जो आपके कराते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। मैं तो इतना ही दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। रुड़की कराता है लास्ट ईयर, रुड़की करा, IISc कराता है आपका, ठीक है। आपका बॉम्बे कराता है, आपका मद्रास कराता है, आपका गुवाहाटी कराता है आपका, और आपका दिल्ली कराता है। प्लीज़ यू कैन ऐड इफ आई हैव मिस्ड एनी IIT, ठीक है। तो ये खड़गपुर कराता है, राइट, ये कराते हैं आपके, ठीक है। तो यही सब इनके प्रोफेसर मिलके डिस्कस करते हैं, पेपर को बनाते हैं, ठीक है। सारा ये और आपको अगर ऐसा लगता है सिर्फ गुवाहाटी के प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक बिकॉज आई हैव कॉन्टैक्टेड विद लाइक माई सीनियर्स इन गुवाहाटी एंड लाइक अलग अलग IITs में से, तो दे हैव टोल्ड मी कि ऐसा नहीं होता। हर IIT से टीचर्स जाते हैं, दे सिट इन अ रूम, दे मेक अ एग्जाम, और बस इतना होता है, और किसी को भी नहीं पता होता क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप सोचो कि भाई पेपर लीक करा दोगे, तो पेपर लीक आपके हाथ में नहीं है भाई, ठीक है। चलो, तो जैसा कि हमें सब पता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एग्जाम, ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है, कोई नहीं है। गेट 2026 कंडक्टेड बाय द IISc एंड ऑल द IITs ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड NCB, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो सब आपको साइट पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको जो काम की चीज़ है ना, मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, फालतू की चीज़ हम बताते नहीं हैं, और हम काम की चीज़ें बताते हैं। दैट इज अ न्यू सेक्शनल पेपर ऑन एनर्जी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। यस, सी
इस बार गेट 2026 में देखो 30 टोटल पेपर होने वाले हैं, फुल एंड सेक्शनल पेपर टोटल मिलाकर 30 हैं आपके, ठीक है। एक न्यू पेपर लॉन्च हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, अ न्यू सेक्शनल पेपर, दैट इज अ सेक्शनल पेपर ऑन इन एनर्जी साइंस का एक न्यू पेपर लॉन्च हुआ है, XE1 सेक्शन, उसका एक सेक्शन होगा आई गेस, लॉन्च हुआ है, इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द इंजीनियरिंग साइंस XE पेपर कोड, ठीक है। तो वो देख लेना जो भी XE वाले बच्चे हैं। अ कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर वन और टू टेस्ट पेपर, एक से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर को, एक या फिर एक सेकेंड, 2 टेस्ट पेपर में आप जा सकते हो बस, ठीक है। ओनली सिलेक्टेड 2 पेपर कॉम्बिनेशन अलाउड फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इन 2 पेपर। जिन्होंने 2 पेपर का कॉम्बिनेशन कराया, अभी कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया नहीं है कि आप कौन से 2 पेपर्स को कंबाइन कर सकते हो, तो दे विल लॉन्च, अपने पोर्टल पे भी आपको पता लग जाएगा, बट अभी दे हैवंट लॉन्च डेट, ठीक है। और ये आपका गेट स्कोर आपका 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए ना आपको। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दीज डेट्स आर नॉट टेंटेटिव, ठीक है, दीज डेट्स आर सॉरी टेंटेटिव, ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं आपकी, तो एक टेंटेटिव मतलब कभी भी ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, दे हैव अथॉरिटी टू चेंज दीज काइंड ऑफ डेट्स, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि भाई ये जो दे दिया वही कंफर्म है, ऊपर नीचे बहुत होता है आपको। हम लोग गेट 2025 में हम भुगते हुए बैठे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें पता है सारा। तो देखो अगस्त 25 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आपके, अगस्त 25 से, ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं। सितंबर 25 तक आपके चलेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट अ लेट फीस, जो नॉर्मल जो फीस है उस पर चलेंगे, ठीक है। बट सितंबर 25 के बाद भी इफ़ एनीवन थिंक कि भाई अरे यार गेट भरना है हम लोगों ने, ठीक है, तो गेट का एग्जाम करना है, तो वो 6 अक्टूबर तक स्टिल उसके पास टाइम होगा बंदे के पास, जो लेट लतीफ़ बंदे होते हैं लाइक मी, बैक बेंचर, जिनको कुछ पता नहीं होता, जो बस उठ के आ जाते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि भाई फिर वो 6 अक्टूबर तक भरेंगे विद अ पेनल्टीज फॉर द ₹500 फॉर ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। और उसके मार्च 19 में होंगे अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। सो इस बार तो इन्होंने बता दिया भाई रिजल्ट अनाउंस होने वाले 19 को। लास्ट ईयर तो हम पागलों की तरह प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, तो हमें कुछ नहीं पता था कि रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय द IIT गुवाहाटी, थैंक यू यार IIT भाई, आपने हमें बता दिया कि मार्च 19 को रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। और भी अगर हम देखते हैं ऑल डेट्स पे, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ये अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वो है अगस्त 25, गोप्स पोर्टल जो अभी आ गया है 25 को ओपन होगा, अगस्त 25 को, जो कि जब रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। एक गोप्स पोर्टल होता है, हमेशा बनता है वो, तो वो सेम लाइक सेम ही होता है, हर साल का बस नया होता है इंटरफेस, और वो सब कुछ सेम होगा आपका, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट लेट फीस, तो वही 25 तक आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा विदाउट लेट फीस वाले का, और विद लेट फीस वाले का आपको बता दिया अक्टूबर 6। अब आ जाते हैं भाई एग्जाम डेट्स पे। इस बार उन्होंने एग्जाम डेट्स पे बता दी, लास्ट टाइम बताया था, ये थोड़ा टाइम में बताया था शायद, हाँ। तो इस बार एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं, आपका आया है एग्जाम डेट सैटरडे संडे February 7 और February 8, ठीक है। और सेकंड सैटरडे संडे जो होता है आपका 14 फरवरी, भाई आप वैलेंटाइंस नहीं बना पाओगे, जिसका जो भी प्लान कर रहे हो ना आप, तो नहीं हो पाएगा। तो पहले गेट का पेपर दे लो, देन उसके बाद पूरा वैलेंटाइंस वीक मनाना, ठीक है। तो प्लीज़ अब आप कुछ बंदे बोलेंगे भैया यार 14 फरवरी को पेपर आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ हैं यार बंदे, तुम सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ अपने वीडियो में, कुछ बंदे हैं करते हैं यार मैसेज टाइप ऐसे से, ठीक है। तो वो 14 फेब को आपका एग्जाम है, 15 फेब को एग्जाम है आपका, ठीक है। तो अब तो ये IIT रुड़की भी नहीं करा रहा, नहीं तो मैं जाके बात कर लूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के उस पे बिहाफ पे, तो आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो एग्ज़ाम होने वाला है अपना, आज 4 डेट्स हैं, मतलब फर्स्ट सैटरडे संडे होता है और एक सेकंड सैटरडे संडे होता है एग्जाम, लाइक इट विल वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम शेड्यूल होता है। एग्जामिनेशन सिटीज़ भी हैं, यू कैन जस्ट वॉच द एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑन द वेबसाइट कि क्या है एग्जामिनेशन सिटीज़। आप पता है क्या करना, आप गेट 2026 डालना, तो आपको टॉप पे जो पोर्टल आएगा बस वही है, ठीक है। पर्पल कलर और येलो कलर में बनाया, अच्छा बनाया, बड़ा सुंदर सा है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू लेट मी टेल यू, यार बहुत लोगों का डाउट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, देखो जो 3rd ईयर में जो पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर हैं वो बच्चे दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। बट कौन से बच्चे 3rd ईयर वाले, मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आर एलिजिबल, ठीक है। तो 3rd ईयर और 3rd ईयर से ऊपर वाले बच्चे दे सकते हैं, बट 3rd ईयर के ऊपर वाले बच्चे अभी एकदम से एडमिशन नहीं ले सकते, 4th ईयर के बाद ही एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो काम की चीज़ है आपके लिए, डिग्री प्रोग्राम आपका है BTech, बी आर्किटेक्ट, ठीक है, BArchitect। यार मेरे को ना थोड़ा सा वो इसका क्लियर करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ।
जो आपका एमएससी में जो बच्चे हैं, मैं आपको एमएससी के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ही दे सकते हैं जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। बिकॉज सी बीएससी 3 साल की होती है ना, तो बीएससी के बाद जो एमएससी आती है वो 1 साल करके गेट में एटलीस्ट फिर उनको 4 ईयर्स चाहिए, तो ऐसे होता है। तो मतलब जब आपको फ़ायदा है, ठीक है। करंटली जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, करंटली ना फर्स्ट ईयर और जो उससे मतलब मेनली देखो ऐसा होता है गेट में 3 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 साल आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो थर्ड ईयर में है मतलब आई गेस थर्ड ईयर जिनका कंप्लीट हो गया है, जो फोर्थ ईयर में है, राइट, जो फोर्थ ईयर में है, तो वो अच्छे दे सकते हैं आपके, आप दे सकते हो, है ना। और करंटली एक सेकेंड करंटली ना फर्स्ट ईयर, करंटली ना थर्ड ईयर, बीटेक, हाँ बीटेक में थर्ड ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे जिनके, और थर्ड ईयर में वो बच्चे दे सकते हैं। और ऐसी आपका लेकिन आप बीएससी में ये होता है, बीएससी में आप क्या कर सकते हो, थर्ड ईयर में आप दे सकते हो बट एडमिशन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो फिर आप 1 साल बाद एमएससी करके आप बाद में जा सकते हो, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन है, तो आई वुड रेकमेंड कि एमएससी में फर्स्ट ईयर में दे दो, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये तो आपका ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो काम की चीज़ है आप लोगों के लिए, 2 पेपर कॉम्बिनेशन टिल नाउ दे हैवंट अपलोडेड कि 2 पेपर का कॉम्बिनेशन क्या है। कोई 2 पेपर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है मेनली, जैसे गेट सीएस, गेट डीए, गेट केमिकल, गेट डीए, और मतलब दीज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट सीएस, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। एग्जामिनेशन सिटीज़ आ गई हमारी, इंपॉर्टेंट डेट्स वी ऑल टेल, आई हैव टेल्ड यू एवरीथिंग। गेट पेपर्स, एक ना आपको सेक्शन दिखेगा ऊपर टॉप पे बार पे गेट पेपर्स का, तो उसमें ना एक्चुअली क्या है, गेट 2026 का टेस्ट पेपर एंड सिलेबस मिल जाएगा आपको एक, ठीक है। तो टेस्ट पेपर एंड सिलेबस यू विल गेट दैट ईजिली, मतलब वो टेस्ट पेपर जो होता है वो लास्ट ईयर का होता है, 2025 का टेस्ट पेपर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और गेट पेपर में गेट क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको। यू विल गेट 2 पेपर कॉम्बिनेशन, गेट 2020 से 2 पेपर कॉम्बिनेशन तो अभी आया नहीं, अपलोड नहीं हुआ है, और एग्जाम शेड्यूल है, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो बस वही है, एग्जाम सिटीज वगैरह, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट्स अभी इन्होंने बताया नहीं है क्या क्या है, तो मैं आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा। मेनली आपको आपका आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, आधार कार्ड, और आपका मतलब वही 10th-12th की मार्कशीट, दैट्स इट, दैट वुड बी नीडेड एटलीस्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में भी कुछ नहीं आया है, अपडेट कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस, यस, कॉन्टैक्ट की टाइमिंग दे दी है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसको भी इश्यूज आएंगे ना, देखो बहुत बच्चे कहते हैं अरमान भैया ये बता दो कैसे करना है, ये बता दो कैसे करना है, तो बट द थिंग इज कि मेरे को भी इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं, राइट। तो यू कैन जस्ट गो टू द कॉन्टैक्ट, आप सर्च करना गेट 2026, जो टॉप पे जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना, देन गो टू द कॉन्टैक्ट ऑन टॉप, कॉन्टैक्ट करना, तो आपको उसका नंबर दे रखा है, तो यू कैन जस्ट कॉल यार, मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर वी हैव कॉन्टेक्टेड अ लॉट इन अ लाइक आईएससी, ये जो हमारा था अपना कोप्स के लिए, हमने आईएससी बैंगलोर वालों को बड़ा परेशान किया, हमने आईआईटी रुड़की को बड़ा परेशान किया था। तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट, बट द टाइमिंग्स आर मेनली 9:30 to 1 होती है, एंड 2 to 5:30, तो ये टाइमिंग्स होती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट हॉलीडेज बंद होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आप बोलोगे भैया पढ़ाई कैसे करनी है ना, पढ़ाई कैसे, हाँ एक चीज़ मैंने आपको बोला था, मैं स्टार्टिंग में चीज़ बताऊँगा। देखो अब क्या होता है ना, जैसे जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है ना, तो मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, ये चीज़ मतलब 2 सालों से तो मैं ही नोटिस कर रहा था, एंड इस साल यू गाइस कैन नोटिस ऑब्जर्व दैट कि जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है ना, जस्ट चेक द डोमेन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट किस चीज़ में, जैसे आप सीएससी में हो तो सीएससी में आप चेक करो कि वो इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा अच्छा किस में, मैथमेटिक्स में उसका नाम है, या किस चीज़ में वो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड मिलेंगे कि उस लेवल के सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब जैसे आईएससी में पता है मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है उनका, तो मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस दिखे थे हमें, सारी चीज़ें वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी क्वेश्चन। आईआईटी रुड़की में थियोरेटिकल ज़्यादा, मतलब थियोरेटिकल ही काइंड ऑफ, तो थियोरेटिकल तो नहीं था आईआईटी रुड़की का भी मैथमेटिक्स अच्छा आया था, मतलब सारा क्वेश्चन आउट ऑफ द, कुछ चीज़ें नहीं दी उन्होंने। तो ये पैटर्न्स होते हैं, आपको ट्राई करने हैं। अब 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने ही एग्ज़ाम बनाया था आपका गेट का, तो 2018 का पेपर एनालाइज करो, 2010 का पेपर एनालाइज करो गुवाहाटी ने कैसे बनाया है, राइट। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस टॉपिक के किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और प्लीज़ बी मेक श्योर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन लास्ट में लगा के जाने हैं, लास्ट के 10 डेज में 5 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने ही हैं, लास्ट 5 ईयर पेपर लगा के जाना है आपको मेनली, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, हमारे लाइफ मेंटरशिप सेशन चल रहे हैं, हर संडे होते हैं, और लाइक उसमें आई गेस आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 30+ स्टूडेंट्स, सो
वाई यू गाइज आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। 99 रुपीज़ का है सिर्फ, बुक करो आप पैटर्न। अभी जिसको अगर सिलेबस वो पता करना है, टाइम टेबल बनवाना है अपना कि कैसे हम भैया पढ़ें, क्या करें, रिसोर्सेज चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल टोटली हेल्प यू। आपका भाई बैठा है, जब तक आपका भाई बैठा है कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर आप टेंशन लोगे उस चीज़ की, ठीक है। हाँ बाकी अब ये नहीं भैया यार पेन खत्म हो गई प्लीज़ पेन दे दो, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, और जो भी होता है प्लीज़ लेट मी नो, डू लेट मी नो जैसा भी होता है। और मतलब बस ऑल द बेस्ट आपके लिए, और जैसे भी अपडेट आएगी आई विल अपडेट एज सून एज पॉसिबल इन माई चैनल, ठीक है, जैसा भी होगा, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। और मेंटरशिप लेनी है तो प्लीज़ लेट मी नो, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ टाइप इंटरेस्टेड, और यू कैन जस्ट जॉइन माई व्हाट्सएप चैनल, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें आप यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।